श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है जिज्ञासु सावधान। तो इसमें पॉइंट्स हैं। तो पहला नंबर है कि दर्शन अर्थात जो वस्तु जैसी है उसमें किसी आने जाने वाले आकार का आरोप किए बिना उसका ज्यों का त्यों यथार्थ अनुभव। जगत दर्शन, जीव दर्शन एवं भगवत दर्शन का अर्थ है उन वस्तुओं का साक्षात्कार। भगवत दर्शन का अर्थ है आरोप विनिर्मुक्त भगवत तत्व का भेद रहित ज्ञान। आरोप विनिर्मुक्त भगवत तत्व का भेद रहित ज्ञान, ये भगवत दर्शन का अर्थ है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि भगवान अर्थात अद्वैत ज्ञान तत्व वही स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान अनुभाव्य निरपेक्ष अनुभव स्वरूप है। इसी तत्व का जब विषय की उपाधि को दृष्टि में रखकर संपूर्ण व्यक्तियों और आकारों के बीज के रूप में अनुसंधान किया जाता है तब वह कारण रूप से सिद्ध होता है। और जब आविर्भाव तिरोभाव परिवर्तन परिणाम आदि क्रिया विक्रियाओं के मूल में स्थित काल की उपाधि से अनुसंधान किया जाता है तब वह अंतर्यामी नियंता व्यापक आदि के रूप में सिद्ध होता है। जब हम उसी तत्व का प्रतीयमान आकारों की लंबाई चौड़ाई विस्तार स्थान आदि के मूल में स्थित देश की उपाधि से संस्कृत बुद्धि द्वारा अनुसंधान करते हैं तब वह निरतिशय विशाल एवं परिपूर्ण भासने लगता है। और जब उसी को संपूर्ण भेदों को बताने वाली बुद्धियों के बीज की उपाधि से उपहित करके देखते हैं तब वह सर्वज्ञ सर्ववित्त आदि के रूप में निश्चित होता है। इन सभी निर्णयों में ना तो तत्व आकार के आरोप में विनिर्मुक्त है और न बुद्धि ही विशेष संस्कार के प्रवाह से विरहित। जैसे चश्मे के रंग से दृश्यमान वस्तु उपरत हो जाती है उसी प्रकार अशुद्ध बुद्धि से अशोषित वस्तु का साक्षात्कार होता है। इसी से भगवत तत्व के यथार्थ अनुभव के लिए संस्कार उल्लेख शून्य अर्थात संस्कार विशेष से आक्रांत चरमा और परमा वृत्ति की अपेक्षा होती है। जब तक ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा पदार्थ का निर्णय नहीं होता और महावाक्य के द्वारा उसके साथ आत्मा की सिद्ध एकता का बोध होकर अविद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक कोई भी व्यक्ति यदि भगवान शब्द का प्रयोग करेगा तो वह अशोषित अर्थ में ही करेगा। इसलिए प्रबुद्ध महापुरुषों के द्वारा प्रयुक्त जो भगवान शब्द है वह ब्रह्म शब्द का ही पर्यायवाची है। अतः भगवत दर्शन शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष चैतन्याविन ब्रह्म तत्व की अनुभूति ही है। पॉइंट नंबर 3 है कि यह नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच क्या है, किसमें और किसको भास रहा है। इन तीनों प्रश्नों को लेकर यदि विचार किया जाए तो यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाएगी कि यह प्रपंच जिस अधिष्ठान सत्ता में भास रहा है उसमें तत्वता पृथक इसकी सत्ता नहीं हो सकती। अधिष्ठान सत्ता में भास रहा है जो ये प्रपंच सारा, तो तत्वतः पृथक इसकी सत्ता नहीं हो सकती,
क्योंकि अकाल, आदेश और अविषय सत्ता में देश, काल और विषय का नियंता, नियम में आधार, अधेय अथवा कारण, कार्य रूप संबंध की सिद्धि नहीं होती। रज्जु तत्व का ज्ञान होने पर जैसे सर्व की प्रतिभासिता स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही अधिष्ठान ज्ञान होने पर प्रपंच की। दूसरी ओर यदि दृष्टा का अनुसंधान करे तो वह भी अकाल, आदेश और अविषय होने के कारण केवल चिन्ह मात्र सत्ता के रूप में ही निर्धारित होता है, और प्रपंच के साथ उसके भी नियंता, नियम में आधार, अधेय और कारण, कार्य स्वंद सिद्ध नहीं होते। ऐसी वस्तु स्थिति में यह प्रपंच ना तो निर्विशेष अधिष्ठान सत्य में है और ना तो निर्विशेष चिन्ह में, दृष्टा में। और जब प्रपंच ही नहीं है, क्योंकि वह अपने भाव अभाव के अधिष्ठान प्रकाशक चेतन में बिना हुए ही भास रहा है, तब तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ अर्थात अधिष्ठान चेतन और दृष्टा चेतन के भेद का कोई भी निमित्त ही नहीं रह जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि जगत, जीव और ईश्वर का जो भेद है वह अज्ञान मूलक है। इसलिए अज्ञान मूलक भेद भ्रम की निवृत्ति ही कर्तव्य है। अज्ञान मूलक भेद भ्रम की निवृत्ति ही कर्तव्य मूलक है। भगवत दर्शन होने पर वही अज्ञान निवृत्त हो जाता है और तब केवल भगवान ही रहता है। इस अनुभव स्वरूप भगवान में जो कि प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, भले ही भासमान रूप में जगत रहे, परंतु वह तत्वतः नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूप ही है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।